आदेश आदेश आदेश। गीता ज्ञान का भाग 29वां, अध्याय 2, श्लोक संख्या 16, 17 और 18। हमने अगले में चर्चा की है कि जीवन का उद्धार करने के लिए परिस्थिति के अनुसार जीना चाहिए। अपने मन को शांत रखने से चित्त को सुख मिलता है, चैन मिलता है और जीवन सचेत होता है। 16वें श्लोक में बोला, तत्वदर्शियों के द्वारा निष्कर्ष निकालकर देखा गया है कि असत वस्तु यानी शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता और आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। 17वें श्लोक में बोलते हैं, जो सभी शरीर में व्याप्त है उस आत्मा को ही तू अविनाशी समझ। जिसको नष्ट करने की किसी की ताकत नहीं है। और 18वें श्लोक में बोलता है, इस अविनाशी अमाप नित्य स्वरूप आत्मा के ये सब शरीर नष्ट होने वाले हैं, अतः भरतों से तू युद्ध कर। शरीर जन्म से पहले भी नहीं था और मृत्यु के पर्यंत भी नहीं रहेगा, ये कड़वा सत्य है। और वर्तमान में भी हम प्रति क्षण मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। हमारा जन्म तय है, मृत्यु तय है, हम जितने क्षण काटते हैं वो उसके नजदीक जा रहे हैं और हम प्रत्येक क्षण परिवर्तन भी पाते हैं। हम कभी पिक्चर देखने गए, फिल्म देखने गए हैं, तो पर्दा जो होता है, पटल, वो स्थिर होता है, मगर आपने देखा है कि हमेशा दृश्य बदलते रहते हैं। हम दृश्य को पकड़ नहीं पाते। मगर चालू ये फिल्म देखते देखते आप सो गए तो क्या फिल्म रुक जाती है? ना, वो आगे ही बढ़ती जाती है। ऐसा ही समय का हाल है। हम कोई परिस्थिति से नटने की कोशिश करते, फिर भी जो है वो होता ही रहता है। ये संसार को इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जाता है। कोई इंद्रिय, इससे कोई लेन देन नहीं है। ये सब मन का खेल है। मन पलटता है संसार के हिसाब से। देह को समझ के तत्व समझना जरूरी है। यही तत्व समझ गए तो सत असत क्या वो ख्याल आ जाएगा। अर्जुन भी यह शरीर का मोह कर रहा है जो नाशवंत है। तभी भगवान कहते हैं, तू युद्ध नहीं करके क्या करना चाहता है? ऐसा सोचता है कि युद्ध नहीं करेगा तो ये लोग नहीं मरेंगे, और युद्ध करेगा तो वही मरेगा। तू शोक मत कर, युद्ध कर। तेरे युद्ध करने में ये मरेंगे, ये सी जो भावना है वो गलत है, और यही ख्याल तुझे कायर कर देता है। आत्मा विनाशी है, इसको कोई नाश नहीं करता। जो मरेगा वो शरीर मरेगा। सो किसके लिए कर रहे हो? क्योंकि ये जितने हैं वो तो मरने ही वाले हैं। सबके जीवन में यही सोच होती है कि ये मेरा शरीर है, मगर ये तो नाशवंत है, ये नहीं रहने वाला। कोई काल में कि कोई शरीर समय में परिवर्तन न होता हो, ऐसा भी नहीं होता है। वो तो निरंतर चालू है, न रुका है न रुकेगा। ये चीज समझना जरूरी है। इसको शास्त्र ने, समाज ने, संत ने समझाया है। जिसको शास्त्र और संत में श्रद्धा है
वो इन शब्दों को, वचनों को मानते हैं, यानी वो सत्य समझने के लिए श्रद्धा रख के जुड़ जाते हैं। शास्त्र और संत किसी को फर्ज नहीं पाड़ता है, किसी को फर्ज नहीं डालते, या तो किसी पे जबरदस्ती नहीं करते कि मुझे मानो या मुझ में श्रद्धा रखनी या न रखनी ये मनुष्य के निजी निर्णय पे है। वो इसके लिए स्वतंत्र है। हाँ, श्रद्धा नहीं रखने वाला बिना सुकान की नौका की तरह होता है, यानी तत्व पहचान नहीं सकता। यह ज्ञान रूपी तत्व जिसकी बात करते हैं आत्मा की, वो निरंतर है और ये ज्ञान सर्वकाल सदा रहता है। संसार में जितने भी शरीर है, वो शरीर एक दिन तो अंत की ओर जाने ही वाला है, यानी हर एक शरीर का अंत निश्चित है, यानी अंत के सिवाय कुछ नहीं है। केवल एक ही बात है कि अंत नक्की है। जिस तरह अविनाशी का कोई विनाश नहीं है, उसी तरह नाशवंत का कोई अविनाशी नहीं बना सकता। ये कड़वी सच्चाई है, ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि अगर नाशवंत ही है, ये तत्व है, ये जीव मात्र नाशवंत है, तो इसको हम रोक भी नहीं सकते हैं, और आत्मा अविनाशी है, इसको नाश भी नहीं करते। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका सहकार सनातन के लिए बहुत ही जरूरी है। अस्तु, शुभम भवतु।